जब भारत का चंद्रयान 2 फेल हुआ था ना, तो अमेरिका के अखबार में तस्वीर छपी थी जिसमें गाय है, इंसान है और अंदर एक ऑफिस है जिसमें चाइना का बैठा है, अमेरिका का है और रूस का या फ्रांस का है। उसने बहरहाल एक तरह से अमेरिका के अखबार ने मजाक बनाई थी, क्योंकि हमारा जो मिशन था वो फेल हो चुका था, हमारे वैज्ञानिकों के जो हौसले थे वो टूटे थे उसमें। तो लेकिन अमेरिका का जो अखबार है वो ये बताना चाह रहा था कि भारत के बस की बात नहीं है। लेकिन जब भारत ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की है और चांद के उस हिस्से पर उतारा है अपने मिशन को, जहां आज तक कोई उतरा ही नहीं है, जहां कोई पहुंचा नहीं है। अमेरिका ने कोशिश की थी, फेल हो गया। इसराइल ने कोशिश की थी, फेल हो गया। चाइना ने कोशिश की थी, फेल हो गया। लेकिन भारत पूरी दुनिया का पहला और वाहिद ऐसा मुल्क बना कि जिसने चांद के दक्षिणी क्षेत्र में अपने मिशन को उतारा है। तो ये कमाल है। और यहां उस अखबार के लिए एक जोरदार तमाचा भी है जिसने ये पैगाम देना चाहता। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे यहां कुछ ऐसे लोग हो चुके हैं कि गाय के नाम पर वो नफरत फैलाते हैं। तो उसने ये कहना चाहा था कि आप तो बस गाय चराइए, आपके बस की नहीं है। उसने एक पैगाम देना चाहा था। लेकिन यहां हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने ऐसी कोशिश की, जी लगा के, जो हौसला टूटा था, लोगों ने उनको भरोसा दिलाया और उनके अंदर एक विश्वास जागा, जिसकी बुनियाद पर चंद्रयान 3 जो है वो जाता है और उसमें सक्सेस हो जाता है, यानी कि कामयाबी मिलती है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि चांद पर देखिए पहले भी लोग गए हैं और वहां जाकर रिसर्च की है। पहले भी लोगों ने अपने अपने जो है मिशन भेजे हैं, अपने अपने हिसाब से उन्होंने काम किया है। लेकिन जिस हिस्से पर भारत ने अपना चंद्रयान 3 भेजा है, वहां अब पानी है या नहीं, इसकी एक तलाश की जाएगी। ये वैज्ञानिकों का मामला है कि देखिए वहां पर ज्यादातर अब तक जो है वो रिसर्च जो निकल के आई है, लोगों का जो कहना था, जो तमाम साइंसदान हैं, वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा हमने वहां पानी की तलाश करनी है। अगर हमको वहां पानी मिल जाता है तो फिर जो है वो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, वहां जाने में आसानी होगी, वहां रुकने में आसानी होगी, वहां रिसर्च करने में आसानी हो जाएगी। बहुत सी बातें वैज्ञानिक लोग जो है वो अपने अपने जरिए से बात किया करते हैं, लोगों तक वो बात पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ भारत के वैज्ञानिकों ने वाकई कमाल किया है। और ये देखिए, अब लोगों के अंदर एक साइकोलॉजी ये भी है कि अगर वहां चंद्रयान 3 पहुंचा है तो हमारे मुल्क का क्या फायदा है, इसमें लोगों का क्या फायदा है। तो देखिए, जैसे फायदा है तो फायदा जरूर है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान है, क्योंकि यहां करोड़ों रुपया जैसे खर्च हुआ है। क्योंकि लोगों का सवाल ये हो रहा कि 600 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है इसमें, अब उसमें फायदा क्या होगा। तो अब आने वाला जो टाइम है ना, वो हमें बताएगा कि हमारा क्या फायदा होगा, हमारे मुल्क का, हमारे भारत का क्या फायदा होगा। क्योंकि देखिए, जब कोई इंसान रिकॉर्ड बनाता है, कोई किसी चीज की रिसर्च करता है ना, तो फिर उसके पीछे लोग लग जाते हैं। वैसे ही पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर है और सब ये देखेंगे, क्योंकि 14 दिन का एक ये मामला रहेगा। जहां तक एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि 14 दिन तक वहां रिसर्च की जाएगी, पानी के बारे में, मिट्टी के बारे में, हवा के बारे में। जैसे कि पहली तस्वीर अभी मीडिया कर्मी दिखा रहे थे, मैंने बहुत सी चैनलों पर देखा, तो ये तस्वीर जो है वायरल हो रही है कि वहां से पहली तस्वीर आ चुकी है। तो ये भारत का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और बहुत अच्छी बात है। इसमें जो भी साइंसदान हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, बड़ी कोशिशें की है उन्होंने, बड़ी मेहनत से इन्होंने काम किया है। ये तमाम पूरी टीम जो है मुबारकबाद के लायक है। और देखिए, हकीकत भी यही है कि कहते हैं कि इंसान जब मेहनत करता है और अगर वो किसी चीज को ठान लेके हमें वहां पहुंचना है, अगर एक दो बार वो फेल भी हो जाए, लेकिन अगर अज़्म पक्का हो, हौसले हो और पहुंचने की एक हिम्मत हो, तो जरूर उसमें कामयाबी मिला करती है। हमारे यहाँ के साइंसदानों ने, रिसर्च करने वालों ने, यहाँ की इसरो टीम ने मेहनत की और वो मंजिल तक पहुंच चुके हैं। बहरहाल, आप क्या लिखना चाहेंगे इन साइंसदानों के बारे में, क्या कहना चाहोगे, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।